बहुत समय पहले एक शांत जंगल में, जो किसी भी गांव से बहुत दूर था, एक दयालु और बुद्धिमान सन्यासी रहते थे। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था और एक छोटी सी गुफा में शांति से रहते थे। वे अपने दिन ध्यान करने और जरूरतमंदों की मदद करने में बिताते थे। एक शाम जब वे अपनी गुफा के द्वार पर बैठे थे, तभी एक कौवे की चोंच से एक छोटा चूहा छूटकर पास में आ गिरा। चूहा घायल था और डर के मारे कांप रहा था। वह मुश्किल से बच पाया था। सन्यासी ने उसे धीरे से उठाया, गुफा के अंदर लाए और उसे कुछ अनाज खाने को दिया। उस दिन के बाद से चूहा गुफा में ही रहने लगा। सन्यासी प्रतिदिन उसे भोजन देने लगे। धीरे धीरे चूहा स्वस्थ और मोटा हो गया। एक दिन जंगल की एक बिल्ली ने उस मोटे चूहे को गुफा के पास देख लिया और उसका पीछा करने लगी। भयभीत चूहा भागकर सन्यासी के वस्त्रों के पीछे छिप गया और उनसे अपनी जान बचाने की प्रार्थना की। सन्यासी ने बिल्ली को भगा दिया, लेकिन चूहे की आंखों में डर देखकर उनके मन में गहरी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, ये बिल्ली बार बार इसे मारने आएगी और मैं हमेशा इसकी रक्षा करने के लिए यहां नहीं रह सकता। इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने चूहे को बिल्ली में बदल दिया, ताकि उसे अब बिल्लियों से डरने की जरूरत न पड़े। बिल्ली बनने के बाद चूहा जंगल में निडर होकर घूमने लगा और बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन एक जंगली कुत्ते ने बिल्ली को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। भयभीत होकर बिल्ली फिर सन्यासी के पास भागी और उनसे रक्षा की गुहार की। सन्यासी ने देखा कि इसका जीवन अभी भी खतरे में है, तो उन्होंने बिल्ली को कुत्ते में बदल दिया। अब कुत्ता बनने के बाद वह निडर होकर जंगल में घूमने लगा। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब तक कि एक दिन एक बाघ ने कुत्ते को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। डर से कांपता कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागा और गुफा में लौट आया। सन्यासी उसकी दयनीय हालत देखकर फिर पसीज गए और उसे एक शानदार बाघ में बदल दिया। अब चूहा, जो बाघ बन चुका था, जंगल का राजा बन गया। वह स्वतंत्र रूप से घूमता और सभी पशु उससे डरकर भागते। लेकिन समय बीतने के साथ एक दिन जब बाघ जंगल में घूम रहा था, अचानक एक शिकारी सामने आ गया। शिकारी ने उस पर बंदूक से गोली चलाई। गोलियों की तेज आवाज से बाघ डर गया और दौड़ता हुआ गुफा में पहुंचा और रोते हुए बोला, कृपया मुझे शिकारी से बचाइए, नहीं तो वह मुझे मार देगा। सन्यासी ने फिर दया दिखाई और अपने मंत्रों से बाघ को मनुष्य में बदल दिया। अब इंसान बनने के बाद चूहा बेहद खुश था। उसे शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। वह पास के गांव जाने लगा और लोगों के बीच रहने लगा। धीरे धीरे उसने सोचा कि अब उसे विवाह करके एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करना चाहिए। लेकिन एक विचार उसे परेशान करने लगा। उसने सोचा, मैं कभी चूहा था और यह बात केवल सन्यासी जानते हैं, लेकिन यदि एक दिन उन्होंने किसी को यह बता दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरा सम्मान करना बंद कर देंगे। यह डर धीरे धीरे एक खतरनाक विचार में बदल गया। उसने सोचा, क्यों न सन्यासी को ही मार दूं, ताकि मेरा रहस्य कभी उजागर न हो सके। इस दुष्ट विचार के साथ वह चाकू लेकर गुफा में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, बुद्धिमान सन्यासी ने उसकी नीयत भांप ली। उससे पहले कि वह उन पर हमला करता, सन्यासी ने मंत्र पढ़कर उसे फिर से छोटे से चूहे में बदल दिया। अब चूहा बनते ही वह डर से चीं चीं करता हुआ भाग गया और कभी वापस नहीं आया। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन से जोड़ें, तो यह हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो वही विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। चूहे को सब कुछ दिया गया, ताकत, सम्मान, यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन, लेकिन एक बुरा विचार, सिर्फ एक, उसकी बर्बादी का कारण बन गया। सब कुछ मन से शुरू हुआ और अंत में उसने सब कुछ खो दिया। हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है। एक छोटा सा नकारात्मक विचार, जैसे ईर्ष्या, डर या गुस्सा, अगर उसे रोका न जाए तो वह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। वह हमारे देखने का दृष्टिकोण बदलता है, फिर निर्णयों में बदलता है और अंत में कर्मों में, और वही कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज की दुनिया में, जहां हर समय दूसरों से बेहतर बनने का दबाव है, जहां तुलना, आलोचना और प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, वहां ईर्ष्या, डर और गुस्से जैसी भावनाएं आसानी से उभरती हैं। हमारा मन पहले से कहीं अधिक अशांत है
चारों ओर विचलनों से घिरे हैं, सोशल मीडिया, बेकार राय और नकारात्मकता की बाट से। इसीलिए आज से ज्यादा जरूरी कभी नहीं रहा कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। हर बड़ी सफलता या हर बड़ी असफलता की शुरुआत सबसे पहले मन में होती है। अगर आप अपने मन पर काबू पा लें तो आप अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों की उपेक्षा करते हैं तो केवल एक विचार ही आपकी बनाई हुई पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है।